ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में श्रद्धा का विषय चल रहा है। 216 श्लोक। पूर्व श्लोक में बताया कि देव वेद गुरु मंत्र तीर्थ महात्मा इन सभीयों में श्रद्धा जैसे जैसे बढ़ती है इस प्रकार से सिद्धि होगी। सिद्धि का अर्थ है कि जो उनका उपदेश है वो ग्रहण होगा अथवा मंत्र की जो सिद्धि है, मंत्र से जो प्राप्ति है वो प्राप्ति हो जाती है। अब कठोपनिषद को लेकर अगले श्लोक में उद्धरण देते हैं। अस्तीत्येवोपलब्धव्यम वस्तु सद्भाव निश्चयात् सद्भाव निश्चयस्तस्य श्रद्धया शास्त्र सिद्धया कठोपनिषद में कहा है अस्तित्वोपलब्धव्यम, अस्तित्वोपलब्धव्य तत्वभावेन चोभयो। टीका में दिया है वो उद्धरण अंत में, अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। उसको लेकर यहाँ श्लोक की रचना हुई है। अस्ति ब्रह्म अस्ति इति एवं प्रकारेण उपलब्धव्यम। उपलब्धव्य का अर्थ है ज्ञातव्य। कस्मात् वस्तु सद्भाव निश्चयात्। वस्तु सद्भाव निश्चयात् अस्ति इति एवं प्रकारेण उपलब्धव्यम। तस्य सद्भाव निश्चयः शास्त्र सिद्धया श्रद्धया भवति। वस्तु का अर्थ है ब्रह्म। ब्रह्म वस्तु अस्ति इस प्रकार से पहले हमको श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा भी एक प्रकार का ज्ञान है, एक अंतःकरण की वृत्ति है। काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा। तो श्रद्धा भी मन है, मन की एक वृत्ति है। इसका अर्थ है कि वो भी एक प्रकार की समझ है। तो क्या समझ बनानी है? ब्रह्म अस्ति। ब्रह्म अस्ति मतलब यहाँ जो साधक उपनिषद अध्ययन करते हैं उनको तो फिर ब्रह्म अस्ति इसमें कोई दो राय नहीं रहती। लेकिन जो अभी घर नहीं छोड़े हैं, समझो उनको घर छुड़वाना है, निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम करवाना है, तो किस बल पर छोड़ेंगे? तो कोई कहेगा कि आपको ब्रह्म प्राप्ति करनी है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति के लिए और परमानंद प्राप्ति के लिए ब्रह्म की प्राप्ति करनी होगी। तो बोले ब्रह्म नाम की चीज क्या है? ऐसा ब्रह्म कोई है, इसमें प्रमाण क्या है? तो शास्त्र कहेगा ब्रह्म अस्ति। अब साधारणतः हमारी समझ क्या है कि जो शास्त्र में कहा है वो अन्य किसी प्रमाण से कहीं और उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि जो शब्द प्रमाण से ज्ञात है वो
अन्य किसी प्रमाण से उपलब्ध होता है। जैसे नद्यास्तीरे पंच फलानि सन्ति, नदी तीर में पांच फल हैं, तो कोई प्रत्यक्ष किसी ने देखा है, अब वो शब्द प्रयोग कर रहा है। आपको शब्द से ज्ञान हुआ, फिर आप जाकर उसका प्रत्यक्ष कर सकते हो। तो इसलिए न्याय दर्शन ने क्या माना है कि वाक्य से जो भी ज्ञान होगा वो परोक्ष ही होगा। शब्द प्रमाण परोक्ष ज्ञान का जनक होगा, ये उनकी समझ है। तो साधारणतः ये समझ लोक में प्रसिद्ध है। शब्द से किसी ने बताया वहां मार्केट के आगे बहुत ट्रैफिक है, तो किसी ने देखा है, फिर आपने सुना। अब आप सुन के वहां जाओगे तो वही देखोगे। तो साधारण हमारी यही समझ है कि शब्द प्रमाण है वो प्रत्यक्ष आदि की पुष्टि करता है। तो ब्रह्म विषय में ये नहीं है, इसलिए अस्ति इति एवं उपलब्ध है। इस प्रकार से श्रद्धा करनी पड़ेगी। वस्तु सद्भाव निश्चयात्, इस प्रकार से वस्तु के सद्भाव का निश्चय करने से, सद्भाव निश्चय तस्य, यस्य सद्भाव निश्चय है तस्य शास्त्र सिद्धया श्रद्धया भवति। तस्य का अर्थ है साधकस्य। शास्त्र सिद्ध श्रद्धा के द्वारा फिर उसका वहां निश्चय होगा। उसको टीका में और स्पष्ट हो जाएगा। टीका देखिए, वस्तु सद्भाव निश्चयात्, वस्तुनो ब्रह्मणः सद्भाव, सद्भाव का अर्थ है आस्तिक्यम, तस्य निश्चय संशय विपर्य रहित ज्ञानम, वस्तु सद्भाव निश्चय। यहाँ संशय विपर्य रहित ज्ञान जो है वो अहम ब्रह्मास्मि के लिए नहीं है, ब्रह्म अस्ति के लिए है। दोनों ज्ञान में संशय विपर्य नहीं होने चाहिए। ब्रह्म अस्ति में भी संशय न हो, विपर्य न हो, फिर ब्रह्म अस्मि में संशय न हो, विपर्य न हो। तो संशय विपर्य रहित ज्ञानम ब्रह्म अस्ति, क्योंकि इस विषय में ही नचिकेता का जो प्रश्न था, अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके, कि कोई कहते हैं अस्ति शरीर आदि संघात से भिन्न कुछ है, ऐसा कोई कहते हैं, और कोई अन्य कहते हैं नास्ति। इस विषय में प्रश्न है। फिर जब यमाचार्य उसकी प्रशंसा करते हैं, विद्वान की प्रशंसा करते हैं, तो नचिकेता को समझ में आ गया कि अस्ति ये तो है ही, अब उसका विशेष रूप जानना है। तो इसलिए प्रश्न किया, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात् अन्यत्रास्मात् कृताकृता अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद्वद। तो अभी अस्ति नास्ति को अन्य रूप प्राप्त हो गया। तो दोनों उत्तर कठोपनिषद में प्राप्त है। सद्भाव निश्चयात् ब्रह्म वस्तु अस्ति इति एव उपलब्धव्यम सर्वदा विद्यमानम इति एवं प्रकारेण ज्ञातव्यम। अस्ति का अर्थ है सर्वदा विद्यमान है, इस प्रकार से एवं प्रकारेण ज्ञातव्यम। तस्य अपरिच्छिन्नस्य निर्विशेषस्य निरतिशय सुखस्य अद्वितीयस्य प्रमात्रादि त्रिपुटी रहितस्य तुरीयस्य सद्भाव निश्चयः तस्य साधकस्य शास्त्र सिद्धया शास्त्रेण उपनिषदा सिद्धा शास्त्र सिद्धा तया शास्त्र सिद्धया श्रद्धया भवति। ये निश्चय कब होगा? जब आपकी शास्त्र में श्रद्धा होगी, फिर वो शास्त्र सिद्ध श्रद्धा ब्रह्म अस्ति इसमें श्रद्धा का आपादन करवाएगी, न अन्यथा इति भाव। तो अब विचार स्पष्ट है कि जब कहा जाता है कि शास्त्र और गुरु वाक्य में श्रद्धा रखो, तो क्यों? बोले उसी से फिर आपको ब्रह्म अस्ति ये श्रद्धा होगी, फिर ब्रह्म अस्मि ये ज्ञान होगा।
जब ब्रह्म अस्ति में श्रद्धा नहीं है तो ब्रह्म अस्मि ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं चार वस्तुओं में श्रद्धा होती है। एक तो आत्म श्रद्धा, आत्म कृपा कहते हैं, मतलब आत्मा अपने स्वयं में एक श्रद्धा होनी चाहिए कि हम कर सकते हैं, इस मार्ग में चल सकते हैं, यात्रा। गुरु में श्रद्धा, शास्त्र में श्रद्धा, और शास्त्र का जो विषय है, प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म, उसमें भी श्रद्धा, जिसको कहते हैं हम चार कृपा, आत्म कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा। तो इसी प्रकार चारों में श्रद्धा भी चाहिए। अपने आप में ही अगर श्रद्धा नहीं है कि पता नहीं मैं तो कर सकूंगा कि नहीं, नहीं मुझसे तो नहीं होगा, तो हमेशा ऐसे होगा तो आप यात्रा ही कैसे करोगे। और गुरु और शास्त्र में तो श्रद्धा आवश्यक है, और फिर शास्त्र प्रतिपाद्य, गुरु प्रतिपाद्य जो विषय है ब्रह्म, उसमें भी श्रद्धा चाहिए। न अन्यथा श्रुतिश्च अस्तित्वोपलब्धव्यस् तत्वभावेन चोभयोः। अस्ति इति एव उपलब्धव्यः तत्वभावेन च उभयोः। यहाँ उभयोः का अर्थ क्या है? Swamiji is sopathika and nirupathika. सोपाधिक और निरुपाधिक, मतलब सगुण ब्रह्म जो है उसमें भी अस्तित्व बुद्धि, और निर्गुण ब्रह्म में भी अस्तित्व बुद्धि, श्रद्धा दोनों में। इसकी आवश्यकता क्या है? क्योंकि सगुण ब्रह्म से उपासना सिद्ध होगी, फिर निर्गुण ब्रह्म के लिए जो साधन संपत्ति आवश्यक है उसकी पूर्ति हो जाएगी, तब ज्ञान होगा अहम निर्गुण ब्रह्मोस्मि, निर्गुण ब्रह्म अस्मि, निर्गुण ब्रह्मास्मि। ऐसे अस्ति इति एव उपलब्धस्य तत्वभाव प्रसिद्धति। जिसने अस्ति इस प्रकार से श्रद्धा की है उनको फिर अस्मि इस प्रकार से ज्ञान होगा इति। तो इसलिए सगुण ब्रह्म में भी बहुत भक्ति, उपासना, इनका प्रतिपादन किया गया है। तस्मात् श्रद्धा सुसंपाद्य गुरु वेदांत वाक्ययोः मुमुक्षो श्रद्धानस्य फलं सिद्ध्यति नान्यथा। तस्मात् गुरु वेदांत वाक्ययोः श्रद्धा सुसंपाद्या मुमुक्षोः श्रद्धानस्य फलम सिद्ध्यति न अन्यथा। श्लोक सरल है। तस्मात् इसलिए एक अन्वय करना है तो तस्मात् मुमुक्षोः गुरु वेदांत वाक्ययोः, मुमुक्षोः श्रद्धानस्य गुरु वेदांत वाक्ययोः श्रद्धा सुसंपाद्या, फिर मुमुक्षोः श्रद्धानस्य फलम सिद्ध्यति नान्यथा। गुरु वेदांत वाक्ययोः, गुरु वाक्य में और वेदांत वाक्य में श्रद्धा सुसंपाद्या, अच्छी तरह से श्रद्धा का संपादन करना, इसका अर्थ है श्रद्धा को इकट्ठा करना है। पद धातु से, पद गति अर्थ का धातु है पद गतौ, लेकिन यहाँ इसका ज्ञान, गति अर्थ का अर्थ है ज्ञान, अच्छी तरह से इसका ज्ञान इकट्ठा करना है। क्या? गुरु उक्त वाक्य में और वेदांत वाक्य में श्रद्धा। मुमुक्षोः श्रद्धानस्य फलम सिद्ध्यति, जो मुमुक्षु है, जो श्रद्धावान है, उसी को ब्रह्म ज्ञान के फल की सिद्धि होगी, न अन्यथा।
यस्मात् ब्रह्मज्ञाने श्रद्धाया असाधारण कारणत्वं स्पष्टम। ब्रह्मज्ञान में श्रद्धा का असाधारण कारण अब स्पष्ट है। तस्मात्, क्योंकि श्लोक का आरंभ है तस्मात् से, तो तस्मात् के लिए कोई यस्मात् चाहिए, तो यस्मात् से कुछ कारण बताना पड़ेगा, हेतु। तो तस्मात् गुरु वेदांत वाक्यो हो, गुरुश्च वेदांतश्च गुरु वेदांतौ, समास का विग्रह दे दिया है। गुरुश्च वेदांतश्च गुरु वेदांतौ, द्वंद्व। तयोर वाक्ये, गुरु वेदांत वाक्ये, तयो हो गुरु वेदांत वाक्यो हो, गुरु और वेदांत के वाक्यों में श्रद्धा सुसंपाद्या संपादनीया, ये सत्वगुण बढ़ने से हो सकती है, आगे भी बताएंगे। मुख्य कारण तो सभी चीजों में हम अगर केवल त्रिगुण को लेके चलेंगे तो सारी संपत्ति जो है, साधन संपत्ति, वो सत्वगुण से ही होगी। रजोगुण तमोगुण तो उसमें विघ्न करेंगे। और सत्वगुण में भी सभी जितने सत्वगुण वाले हैं, सभी में साधन चतुष्टय हो ये आवश्यक नहीं। सत्वगुण हो लेकिन कामना भी हो, स्वर्ग जाना है या अन्य कुछ प्रयोजन, तो सत्वगुण हो और वैराग्य भी हो। श्रद्धानस्य मुमुक्षोरेव फलम ब्रह्मज्ञानस्य फलम मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा। श्रद्धा जनन कारणम किम, श्रद्धा के जनन का कारण क्या है, श्रद्धा की उत्पत्ति का कारण क्या है। उच्यते यथार्थवादिता पुंसां श्रद्धा जनन कारणम वेदस्येश्वर वाक्यत्वा यथार्थत्वेन संशयः। पुंसाम यथार्थवादिता श्रद्धा जनन कारणम वेदस्य ईश्वर वाक्यत्वात् यथार्थत्वे न संशयः। दो वाक्य दिए हैं अलग अलग। प्रथम वाक्य तो सरल है समझने के लिए, यथार्थवादित पुंसाम पुरुषाणाम मुमुक्षुणाम यथार्थवादिता श्रद्धा जनन कारण। सामान्यतः भी यथार्थवादी जो है वहां श्रद्धा हो जाएगी आपको, श्रद्धा जनन कारण। तो जब ये बुद्धि बनती है कि ये यथार्थवादी है तब श्रद्धा होगी। श्रद्धा का कारण यथार्थवादिता है। बोले वेद में शास्त्र में श्रद्धा कैसे होगी, तो उसका हेतु द्वितीय पंक्ति में बताते हैं। वेदस्य ईश्वर वाक्यत्वात्, वेद यथार्थ है, इसमें प्रमाण क्या है, बोले वेद ईश्वर वाक्य है इसलिए यथार्थ है, इसमें संशय नहीं है, न संशय है। अब इसमें प्रश्न होंगे, देखिए पहले टीका। पुंसाम में प्रातिपदिक क्या है, पुम प्रातिपदिक से पुंस कैसे बनेगा, ये उणादि सूत्र है, इसमें तुम सुन प्रत्यय से पुंस शब्द बनता है। सीधे वहां शब्द निपातित किया है पुंस, फिर उसकी षष्ठी बहुवचन हो जाएगी पुंसाम। पुंस, पुमान पुमांसौ पुमांसः, पुंस मकार भी आधा सकार भी दोनों में हलंत, फिर पुमान पुमांसो षष्ठी बहुवचन पुंसाम बनेगा। लेकिन ये शब्द उणादि सूत्र से निपातित है। बहुत सारे जो प्रसिद्ध शब्द हैं सब उणादि सूत्र से उपलब्ध है। पुंसां यथार्थवादिता, यथार्थस तथा वदति स यथार्थवादी।
यथार्थवादी का अर्थ है जैसे है वैसे वो वदन करता है, यथार्थवादी। अब इसमें आपत्ति है इस शब्द में ही। यथार्थवाद का अर्थ क्या है? यथा अस्ति तथा वदति। तो कथम अस्ति, जैसे रज्जु है और कोई रज्जु का कथन करेगा तो वो यथार्थवादी कहा जाएगा। अब रज्जु है उसका ज्ञान आपको कैसे होगा? अन्य प्रमाण से। तो आप उसके वाक्य को तब प्रमाण मानोगे जब अन्य प्रमाण उसकी सिद्धि करेगा। ये हमारी बुद्धि में बना हुआ है एक, कि किसी ने कुछ कहा, अब हम अन्य प्रमाण से पहले उसको सिद्ध कर लेंगे, फिर कहेंगे हाँ ये ठीक है। तो कोई यथार्थवादी है वो हमको कैसे समझ में आएगा? ऐसे ही समझ में आता है। यथा अर्थस तथा वदति स यथार्थवादी, तस्य भावो यथार्थवादिता। सत्य भाषणम, भाव में क्या प्रत्यय लगते हैं किस सूत्र से? तस्य भावो स्वतलौ। तो यहाँ यथार्थवादिता, फिर टाप करके यथार्थवादिता। सत्य भाषणम श्रद्धा जनन कारणम, श्रद्धायाः जननम श्रद्धा जननम उत्पत्ति, तस्य कारणम श्रद्धा जनन कारण। श्रद्धा की उत्पत्ति, जनन का अर्थ है उत्पत्ति, उसका कारणम यथार्थवादिता है। अब वेद में श्रद्धा चाहिए तो यस्माद वेद है सत्य स्वरूप, क्योंकि वेद जो है वो सत्य स्वरूप है। वेद सत्य स्वरूप क्यों है? कस्मात् वेदस्य ईश्वर वाक्यत्वात् ईश्वरस्य सत्य स्वरूपत्वात् तस्य यथार्थत्वे न संशय। वेद जो है वो ईश्वर का वाक्य है, ईश्वरस्य सत्य स्वरूपत्वात्, और ईश्वर सत्य स्वरूप है, इसलिए तस्य यथार्थत्वे न संशय। लेकिन यहाँ वेद ईश्वर का वाक्य है, इसका अर्थ बहुत संभाल के करना पड़ता है, क्योंकि वेद अपौरुषेय है, वेद अनादि है, वेद नित्य है। हमारे उत्तर पूर्व दोनों मीमांसक के मत में वेद अनादि है, नित्य है, अपौरुषेय है। वेदाः नित्यम, वेदाः अनादि, वेदाः प्रमाणम, अपौरुषेयाः। तो अगर वेद नित्य है, अनादि है, तो ईश्वर जन्य नहीं होंगे, क्योंकि जो अनादि है उसका कोई कारण नहीं होता। तो अपौरुषेय वेद में ईश्वर का क्या योगदान है? अगर वेद अनादि है, अपौरुषेय है, तो ईश्वर क्या करते हैं वहां? तो जैसे आप समझो मीमांसक हो, कोई मीमांसक है, पूर्व मीमांसक, वो तो ईश्वर को ही नहीं मानते, लेकिन वेद को मानते हैं। वो कहेंगे ईश्वर हो चाहे न हो, वेद प्रमाण है। तो वेदस्य ईश्वर वाक्यत्वम, यह जो पाद है इस श्लोक में, इससे क्या लाभ होगा? मतलब ये क्या बताना क्या चाहता है? क्योंकि बिना ईश्वर के भी वेद प्रमाण है, वेद अनादि है, नित्य है, अपौरुषेय है। तो ईश्वर वहां क्या करेगा? ये सिद्धांत ठीक से समझना है। ईश्वर वेद का कर्ता नहीं है। अव्यक्त वेद को ईश्वर व्यक्त करेगा। इस प्रकार से, वैसे ही जैसे पूर्व कल्प में था, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। यथा पूर्वम, जैसे पूर्व कल्प में था, भगवान पूरी सृष्टि को याद करके फिर ऐसी ही सृष्टि जिसमें वेद भी है, वेद सहित सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो वहां ईश्वर केवल निमित्त बनेंगे,
आगे देखो टीका में दिया है, वेदस्य ईश्वर वाक्यत्व किम प्रमाणम। वेद ईश्वर का वाक्य है, इसमें क्या प्रमाण है? तो लिखा है तस्मिन वेद एवं प्रमाणम, इसमें वेद ही प्रमाण है। क्योंकि अगर कोई कहेगा वेद ईश्वर का वाक्य है, इसमें प्रमाण क्या है, बोले प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण से ये सिद्ध नहीं होगा, क्यों? कोई देख नहीं रहा है कि ईश्वर के मुख से वेद उत्पन्न हो रहे हैं, अभिव्यक्त हो रहे हैं। इसी प्रकार अनुमान आदि कोई प्रमाण वहां काम नहीं करेगा। तो वेद ईश्वर का वाक्य है, इसमें वेद ही प्रमाण है। जैसे तृतीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र के तृतीय सूत्र में कहा शास्त्र योनित्वात्, तो शास्त्र योनित्वात् में दो वर्णक है। एक वर्णक है जिसमें बहुव्रीहि समास किया है शास्त्र योनि के लिए, और एक वर्णक है जिसमें षष्ठी तत्पुरुष समास किया है। बहुव्रीहि समास करोगे तो विग्रह क्या होगा? शास्त्रम योनिहि यस यस्मिन। शास्त्र योनि है जिसमें, शास्त्र योनि, योनि का अर्थ है उसका उत्पत्ति स्थान, और दूसरा विग्रह षष्ठी से होगा शास्त्र से योनि ही, शास्त्र की उत्पत्ति का स्थान। तो ये द्वितीय वर्णक का जो अर्थ है शास्त्र से योनि ही, वो ये अर्थ है। शास्त्रम योनि ही यस्मिन, जिस विषय में शास्त्र ही प्रमाण है, ब्रह्म है, इसमें क्या प्रमाण है? कोई प्रश्न पूछेगा, ब्रह्म है इसमें क्या प्रमाण है? बोले शास्त्र प्रमाण है। और शास्त्र की उत्पत्ति कहां से है? बोले ब्रह्म से। इस प्रकार से दो वर्णक दिए हैं। वेदस्य मतलब यहां तो केवल इसका थोड़ा संस्कार हो जाए कि ये क्या बताना चाहते हैं, और श्रद्धा करके यात्रा आरंभ करें। फिर ब्रह्मसूत्र में बहुत विचार होता है इस पर। वेदस्य ईश्वर वाक्यत्व किम प्रमाणम, वेद ईश्वर वाक्य है। हालांकि तृतीय सूत्र है, उसमें भाष्य टीका बहुत कम है। जैसे चतुर्थ सूत्र में तो बहुत लंबी भाष्य टीका है, प्रथम में भी है, इतनी तृतीय में नहीं है। लेकिन ये दो अर्थ हैं भिन्न, इसको ध्यान में रखना। तस्मिन वेद एवं प्रमाणम, उसमें वेद ही प्रमाण है। क्योंकि अन्य कोई प्रमाण से आप ये सिद्ध नहीं कर पाओगे कि वेद ईश्वर का वाक्य है। क्या प्रमाण है? देखो, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो थर्वांगिरसः इतिहास पुराणम विद्या उपनिषदः श्लोका सूत्राण्यनुवाद व्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्यैव एतानि निश्वसितानि इति। महतो भूत का अर्थ ब्रह्म, अस्य ब्रह्मणः महतो भूतस्य, जो महान है, और जो भूत का अर्थ है अस्थि रूप में है, इसी का निश्वास है। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, ऐसे गोस्वामी जी ने लिखा है। सहज श्वास, वो इसी का अनुवाद किया है, ये बृहदारण्यक 2:4-10। तो ऋग्वेद यजुर्वेद ये परमात्मा का जैसे निश्वास है। निश्वास का अर्थ क्या है? श्वास उच्छ्वास जो होता है उसमें कर्तृत्व नहीं रहता, वो सहज है, सहज श्वास श्रुतिचार्य। तो सहज का अर्थ है कर्तृत्व रहित, इसलिए परमात्मा कर्ता नहीं है, परमात्मा केवल इसका अभिव्यक्ता है। और भी यहाँ ये समझना है कि यहाँ इतिहास का अर्थ जो प्रसिद्ध है रामायण महाभारत, वो नहीं है।
यहाँ वेद में जो इतिहास दिए हैं, जैसे इतिहास करके जो जो प्रसंग बताए हैं वेद में, उनको इतिहास लेना है। यहाँ पुराण से, ये जो अष्टादश पुराण ये तो पौरुषेय हैं, वो नहीं लेने हैं। पुराण से यहाँ जो पुराणों में दिए हैं उनको, ये मुख्य अर्थ पहले भाष्यकार ने दिया है। द्वितीय अर्थ दिया है कि ये भी जो पुरुष बुद्धि जन्य भी है वो वास्तव में अपौरुषेय ही है, परमात्मा से ही प्राप्त है, ऐसे ये द्वितीय अर्थ है। लेकिन मुख्य अर्थ है उन्होंने यही दिया है कि वेद में जो इतिहास है, वेद में जो पुराण प्रसंग है अथवा कोई व्याख्यान है, ये सब वेद के ही लेने। विद्या से यहाँ उपासना विद्या जो वेद में है, उपनिषद जो दिए हैं मंत्र, श्लोका, वेद में कहीं कहीं आता है तदेश श्लोको भवति, अब ये इसका श्लोक है, जैसे तैत्तिरीय में बृहदारण्य। तो श्लोक से उन श्लोकों को लेना है जो वेद में उपलब्ध है। फिर सूत्राणी, वेद के सूत्र, मतलब ब्रह्म सूत्र नहीं, अन्य सूत्र तो नहीं, वे ब्रह्म सूत्र भी नहीं, अथवा जैमिनी सूत्र भी नहीं। सूत्र से यहाँ सूत्र रूप में जो बोधन करवाया है, जैसे ब्रह्मविद आपनोति परम, ये सूत्र है। फिर इसकी व्याख्या है, वेद ही उसकी व्याख्या करेगा। तो व्याख्यानानि अनुव्याख्यानानि, ये सब वेद के ही। इस प्रकार वहां कोई आख्यायिका इत्यादि है, वो सब पुराण में ले सकते हो। अस्यैव एतानि निश्वसितानि, अस्य ब्रह्मणः एव एतानि निश्वसितानि, उन्हीं के ये निश्वास है। यही प्रमाण है कि वेद ईश्वर से प्राप्त है। और गुरु का क्या है, गुरु के बारे में कैसे आप श्रद्धा बढ़ाओगे? मुक्तस्येश्वर रूपत्वात् गुरोर्वागपि तादृशी तस्मात् तद्वाक्ययोः श्रद्धा सतां सिद्ध्यति धीमताम्। मुक्तस्य ईश्वर रूपत्वात् गुरोः वागपि तादृशी, तादृशी का अर्थ है, तादृशी का अर्थ यथार्थ, ईश्वर वाक सदृशी, ऐसे दिया है। मुक्त पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष ईश्वर रूप है, इसलिए उनकी वाणी भी ईश्वर रूप है। तस्मात् तद्वाक्ययोः श्रद्धा सताम धीमताम सिद्ध्यति, इसलिए उनके वाक्यों में, दोनों गुरु और ईश्वर के वाक्य में, धीमताम श्रद्धा, सताम धीमताम श्रद्धा सिद्ध्यति, जो सत्पुरुष है और जो बुद्धिमान है उनकी श्रद्धा हो जाए। यहाँ ये विषय पूरा कर दिया, श्रद्धा का प्रकरण पूरा कर दिया। मुक्तस्य, जीवन मुक्तस्य ईश्वर रूपत्वात् स्वयोः वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठस्य गुरोर्वागपि तादृशी ईश्वर वाक सदृशी। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, जीवन मुक्त है, वो ईश्वर रूप ही है, ईश्वर रूप। लेकिन यहाँ मतलब जैसे ईश्वर में जगत सृष्टि का सामर्थ्य है, जीवन मुक्त में ईश्वर सृष्टि का सामर्थ्य नहीं रहता। तो बहुत समय ये भ्रांतियां लोगों में रहती है, साधकों में, कि जीवन मुक्त है तो कुछ वरदान देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। दे भी सकते हैं, अगर वो सब करने लगेंगे तो बहुत इसमें समस्या हो जाएगी। मतलब कहानियां हैं ऐसी कि जीवन मुक्त ने कभी आशीर्वाद दे दिए कि इसको पुत्र नहीं होने थे, उसको 7 पुत्र हो गए, ऐसी कथा होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर जीवन मुक्त से अगर कोई अपेक्षा करेगा कि इनसे कुछ
वरदान मिल जाएगा तो हो जाएगा। क्योंकि जीवन मुक्त ये सोचते हैं कि अभी इनका प्रारब्ध जो है इनको भुगत लेने दो इस बार, तो वैराग्य होगा थोड़ा। और जो ईश्वर का नियम है सृष्टि का, उसमें जीवन मुक्त हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। दुनिया का जो मैनेजर है जिसको हम कहते हैं वो परमात्मा है। आपको उसमें कोई यहाँ वो करो कुछ करने की आवश्यकता, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो बस। तो जीवन मुक्त ये करते नहीं कि जीवन मुक्त केवल आपको ज्ञान देंगे कि आप ये समझ लो कि ब्रह्म हो, आपको समस्या नहीं है, बजाय इसके कि ये समस्या टाल दो, वो समस्या का समाधान कर दो। वो कहाँ इस सब में पड़ेंगे। कभी कभी श्रद्धा बढ़ाने के लिए कुछ चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन सभी जीवन मुक्त चमत्कार कर सकते हैं वो भी कोई आवश्यक नहीं है। वो तो उपासना से सिद्ध होता है। यहाँ केवल ब्रह्म विषय में और साधना विषय में जो जो आवश्यक है उसी को लेना है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठस्य गुरोर्वागपि तादृशी ईश्वर वाग सदृशी, ये मुंडकोपनिषद का उदाहरण है। स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद, उस परम ब्रह्म को जो जानता है ब्रह्मैव भवति। तस्माद् धीमतां सतां विवेकिनां तद्वाक्ययोः गुरु वेदांत वाक्ययोः श्रद्धा सिद्ध्यति। इसलिए धीमान पुरुष जो है, विवेकी है, उनके लिए गुरु वेदांत वाक्यों में श्रद्धा सिद्ध होती है। अत्र आस्तिक्य बुद्धि ही श्रद्धा। आस्तिक्य बुद्धि अस्ति करके कैसे होगी? इंद्रिय संयमेन चित्त एकाग्रता करणेन च गुरु शुश्रूषादिना च सा भवति। गुरु में और ईश्वर में, शास्त्र में श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? इंद्रिय संयम करने से, चित्त एकाग्रता करने से, गुरु शुश्रूषा से। यदा दैवी संपत्ति वर्तते तदा सात्विकी श्रद्धा भी वर्तते। जब दैवी संपत्ति बढ़ेगी तो सात्विक श्रद्धा बढ़ेगी। तो ये दैवी संपत्ति का संपादन मतलब यही इंद्रिय संयम, चित्त एकाग्रता। धीरे धीरे सब अपने आप स्थान पर आ जाता है। तया गुरु वेदांत वाक्ययोः प्रमाण बुद्धिर जायत इति। तया श्रद्धया, फिर श्रद्धा पहले होगी, फिर प्रमाण बुद्धि होगी गुरु में, वेदांत वाक्य में। इति आगे है चित्त समाधानम। तो क्या क्या अभी साधन संपत्ति में? विवेक, वैराग्य, फिर शम, दम, उपरति, तितिक्षा हो गई, श्रद्धा। अब अंतिम है समाधान। इसके बाद केवल मुमुक्षुता रहेगी। ठीक है। और उपरति में सन्यास का भी और ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं हो सकता, ये सब वर्णन उपरति में हो गया। समाधानम, चित्तस्य समाधानम, चित्त समाधानम। समाधान शब्द कैसे बनेगा? सम आंग उपसर्ग पूर्वक दुधाए धारण पोषण योग से ल्युट प्रत्यय करके समाधानम बनाया है। इसी से समाधि शब्द भी बनेगा। समाधि में भी यही गोह की, लेकिन धातु यही है। समाधि की धातु भी यही रहेगी। सम्यक आधान का करना, ठीक ठीक तरह से रखना। तो चित्त को कहाँ रखना? चित्तस्य समाधानम, चित्त को ब्रह्म में रखना है। तो जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तो सगुण ब्रह्म में, जब ब्रह्म का ज्ञान होता है तो निर्गुण ब्रह्म में। इस प्रकार ध्यान चित्त को कहीं रखना, इसका अर्थ है चित्त की जो वृत्तियां हैं उसका विषय वही हो। तो प्रथम श्लोक में थोड़ा बताते हैं। श्रुत्युक्तार्थावगाहाय विदुषा ज्ञेय वस्तुनि चित्तस्य सम्यगाधानं समाधानमितीर्यते।
श्रुति उक्त अर्थ अवगाहाय विदुषा ये वस्तुनि चित्तस्य सम्यक आधानम समाधानम इति। अन्वय जैसे श्लोक है वैसे ही ठीक है। विदुषा का अर्थ है जो विद्वान है, विद्वान मतलब विवेकी पुरुष। ये वस्तुनि, ज्ञेय है ब्रह्म, ये वस्तुनि श्रुति उक्त अर्थ अवगाहाय, विषय सप्तमी है, ये हो जाएगा विषय ब्रह्म। ब्रह्म विषय में श्रुति का जो अर्थ है उसका अवगाहन मतलब उसमें उतर के ठीक ठीक उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए चित्तस्य सम्यक आधानम, चित्त का ठीक ठीक आधान करना वहां उस ज्ञेय वस्तु में, उसको समाधान किया है। समाधानम इति ईर्यते कथ्यते। ये वस्तुनि विषय सप्तमी भी ले सकते हैं, अधिकरण सप्तमी भी ले सकते हैं। श्रुत्युक्तार्थावगा, साधारण अर्थ विषय अधिकरण में है, लेकिन जब कहा जाएगा कि चित्त को ब्रह्म में रखो, ब्रह्म में रखो का अर्थ क्या समझना है? ब्रह्म विषयक ज्ञान को बढ़ाओ, ब्रह्म विषयक वृत्तियां चित्त में हो, ये अर्थ है। श्रुत्युक्तार्थावगाहाय श्रुतिभिः उक्तः श्रुत्युक्तः, तस्य अर्थः तात्पर्य। श्रुति का अर्थ मतलब तात्पर्य से जो अर्थ प्राप्त हो, षड्विध लिंग के पश्चात। श्रुत्युक्तार्थ तस्य अवगाहो अभिज्ञानम, तस्मै श्रुत्युक्तार्थावगाहाय ज्ञेय वस्तुनि परब्रह्म वस्तु विषये चित्तस्य सम्यगाधानम ऐकाग्र्यम इति विदुषा चित्त प्रचार दर्शिना ईर्यते कथ्यते इति। चित्त प्रचार दर्शी कौन है? विद्वान तो ठीक है। चित्त प्रचार दर्शी का अर्थ पतंजलि महर्षि। पतंजलि महर्षि जी को चित्त प्रचार दर्शी कहते हैं। भाष्यकार ने ही यह शब्द प्रयोग किया है गीता भाष्य में। जब आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतित, वो जो उस प्रसंग में यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, तो ये जो उपमा है, ये उपमा किसने दी है? उपमा पतंजलि महर्षि जी से प्राप्त है, ऐसे भाष्यकार ने वहां लिखा है। तो चित्त का सम्यक आधानम ऐकाग्र्यम पर ब्रह्म वस्तु विषय में ये आवश्यक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।